सो नहा धो के हम हो गए हैं रेडी। एक्चुअली ये ब्लॉग शूट करना था रांची स्टेशन से ही, लेकिन वहाँ पे याद नहीं आया, और याद इसलिए भी नहीं आया क्योंकि बस ट्रेन आने से मैं 5 मिनट पहले आया था। एनीवेज, हम सुबह की 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे भुवनेश्वर, और उसके बाद फिर 10 बजे तक होटल में चेक इन कर लिया था। अब यहाँ पे हम 3 लोग हैं, मैं, विकी एंड सतीश। सो हम तीनों रेडी हो गए हैं और अब हम निकलने वाले हैं भुवनेश्वर दर्शन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम निकल चुके हैं एक नई डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। वो किस जगह पे जा रहे हैं एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट कहीं तो जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम खंडगिरी केव्स देखने जा रहे हैं, खंडगिरी उदयगिरी केव्स। उसके बाद की जो जर्नी है वो हम डेफिनेटली शूट करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं खंडगिरी उदयगिरी। तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे मंदिर है और दूसरी तरफ खंडगिरी उदयगिरी केव्स। रुको हम दे देंगे। करके हम पहुंच गए हैं उदयगिरी टेम्पल में, जो कि बस यहाँ पे है। वहाँ पे भी जाएंगे हम। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे दिखाऊं तो वहाँ पे एयरपोर्ट है और सारी चीज़ें यहीं से दिखाई दे रही हैं। तो ये था उदयगिरी केव्स, जहाँ से निकल करके अब हम जा रहे हैं किसी और लोकेशन पे। तो अब हम निकल पड़े हैं नंदनकानन जू के तरफ। हैं हम नंदनकानन जू में। कभी नहीं उठेगा। ये सबसे बड़ा परिवार है, झामेला परिवार, चौधरी परिवार। हाँ, हमारा दोस्त है। चले जाते। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका का मंकी है। अच्छा, फ्रेंच कट दाढ़ी है इसकी। मम्मी का नाम पोम्पेटा, दोनों बेटी का नाम दुर्गा लक्ष्मी। दुर्गा और लक्ष्मी है ये। दोनों बहन है। पापा का होते 35 साल, माँ का होते 25 साल, दोनों बच्चे का होते 1.5 साल और के होते 4 साल। बोन मानुस ही है ना? बोन मानुस उसका नाम है। हाय। तो अब ये अगला स्टेप है जू का, बट उससे पहले एक वार्निंग है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये वाली गाड़ी लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आई वुड हाईली रिकमेंड टू नॉट टू कम टू दिस जू। अगर आपने पहले किसी जू को देखा है पहले, तो यहाँ पे आके जू में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमने किया है, हम कर रहे हैं और हमारी मजबूरी है, क्योंकि इस टाइम वेस्ट करने के लिए हमने ऑलमोस्ट 1,500 रुपये दिए हुए हैं और शायद इससे ज़्यादा और लगने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम एक स्कैम का शिकार हो चुके हैं, स्कैम इन कैपिटल लेटर्स। ओके, सो ये चीज़ मत करना, जू पे मत आना।
भुवनेश्वर में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिर में जाओ लेकिन जू में नहीं, क्योंकि सीरियसली एक बार आप जू में आओगे तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि आप कहीं और घूम सको। इसलिए पहले हमने 350 रुपये की टिकट ली 50 पर हेड, और उसके बाद गाइड के 400 रुपीज़ दिए, जबकि यहाँ पे गाइड की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। और तीसरा कि इस गाड़ी के चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं, जो हमने दिए हैं 560। तो ये सारे पैसे आपके बच सकते हैं अगर आपने जू का प्लान नहीं किया तो। हाँ, 8 साल में पापा बन गया वो। मतलब 40 साल बन गए थे, इसका 4 हो गया। तो ये है, क्या नाम था इसका? अभय। ये है अभय, और महेश यही कहीं पे था, अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे, लेट मी शो यू। यस, ये है महेश, फादर ऑफ अभय। और अभी अभी मालूम चला है कि जो फादर है महेश, वो 8 साल का है और इसका बेटा 4 साल का। यहाँ लोग 4 साल में ही बाप बन जा रहे हैं, और अपन 30 के हो गए, शादी नहीं हुई है अभी तक। शीता भी पीता है, नहीं आ रहा है। अरे वाह, तो जू के बाद अब हम आ गए हैं लिंगराज टेम्पल। फोटोग्राफी तो अलाउड है नहीं, तो इसलिए कोशिश करेंगे हम कि बाहर से जितना दिखा सकें। एंड आई फील कि हम थोड़े से लेट हो गए हैं, लेकिन अगर आपको इस लिंगराज टेम्पल में आना है तो थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा, तो आप आई गेस ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे। और से नो टू जू। तो लिंगराज मंदिर के दर्शन करके हम बस अभी अभी बाहर आए हैं, और फोटोग्राफी वहाँ पे प्रोहिबिटेड था, इसलिए वहाँ अंदर के फ़ोटोज़ हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन ये एक लौता मंदिर है जो उस मंदिर प्रांगण के बाहर है। तो ये थी आज की फ़ोटोज़, और इसके बाद सिर्फ अब हमारा डिनर करना रह गया है। और अगर डिनर के बीच में कहीं और जाते हैं तो उसके भी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स आप तक ज़रूर आएंगे। सो स्टे कनेक्टेड। तो अब हम आ गए हैं बावर्ची खाने में, और ये हमारा डिनर जो है वो रेडी है, और ये भाई साहब जो है वो सर्व कर रहे हैं। एम्बियंस काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ का स्पेशल मेन्यू आज का, हालांकि नवरात्रि की वजह से ये हम नहीं खाने वाले हैं, हमने टोटल वेज ऑर्डर किया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत टेस्टी ये खाना होने वाला है। और तो ये हम अभी भुवनेश्वर की सड़कों पे रात्रि भ्रमण पे, नाइट वॉक, आफ्टर हैविंग डिलीशियस डिनर। एक मज़ेदार डिनर करने के बाद हम पदयात्रा पे निकले हैं नाइट वॉक करने भुवनेश्वर की खूबसूरत सड़कों पे। Hi, good morning. So it's day number 2 in भुवनेश्वर। हाँ, तो अब इस उड़ीसा विज़िट के अगले स्टेप में हम आ गए हैं, और अभी हम पहुंच गए हैं धौली। यहाँ एज यूजुअल ये भी एक टेंपल है, तो अभी हम इसके ऊपर जाने वाले हैं इन्हीं सीढ़ियों से। यहाँ है सीढ़ियाँ, तो
हमारे जो गाड़ी वाले भाई साहब हैं वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फायर भी हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो 1-1 घंटे ले लेते हैं। और आज कल के मुकाबले हम आज काफ़ी जल्दी निकले हैं। कल हम निकले थे लगभग 1 बजे करीब। आज हम निकल गए हैं सुबह के 9 बजे और 9 बजे से लेकर के अभी तक हम नाश्ता कर चुके हैं। एक मंदिर ऑलरेडी घूम चुके हैं मुक्तेश्वर, और अभी हम हैं धौली टेम्पल में। तो ये है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हम पहुंच चुके हैं कोणार्क सन टेम्पल। जब मैं क्लास 3rd में था तब मैंने इस टेम्पल के बारे में पढ़ा था। एंड फाइनली नाउ आई एम हियर एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट टू गेट दिस चांस टू विजिट कोणार्क टेम्पल। फोटो खींचा लेना वो इधर से उतारो ऐसे
उधर नाव चल रहा है क्या वो सब दूर में दिख रहा है। ओ ब्लैक ब्लैक बहुत सारा कुछ तो है वहाँ पे। मौका हो गया। तो आज डे 3 हमारा यहाँ ख़त्म होता है। 3 दिन की ये जो पूरी की ट्रिप थी वो फाइनली आज ख़त्म हो रही है और हम चेकआउट करके फ़िलहाल अभी रिसेप्शन में बैठे हैं और थोड़ी देर में हम रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। थोड़ी 8 साढ़े 8 बजे करीब ट्रेन है हमारी। तो ऑल इन ऑल ये जो ट्रिप है ये बहुत बढ़िया रही है। और आज सुबह 5:30 या 6 बजे करीब हम बीच पे गए थे और उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे तक हम कंटिन्यू 11 साढ़े 11 बजे तक 3-4 घंटे हमने बीच पे बहुत मज़े किए हैं। कैमल राइड किया है। उसके बाद फिर एक बिल्कुल एक यूनिक एक्सपीरियंस लिया है आज कैमल राइड के साथ साथ। जो एक एडवेंचर चीज़ की हमने वो ये कि ट्यूब की मदद से और एक स्विमर एक गाइड भी था हमारे साथ, तो उसकी हेल्प से समंदर में हम लगभग 100-150 मीटर अंदर गए थे। और ऐसा हालांकि करना नहीं चाहिए वो इसलिए क्योंकि उसने हमें कोई लाइफ जैकेट भी नहीं दिया था। सिर्फ ट्यूब के भरोसे 100-150 मीटर समुंदर में जाना, वो भी तब जब आपको